नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 58 ईयर्स इनकी एज है। सवाल थे कि काफ़ी सालों इन्होंने फॉरेन में जॉब की है, आगे का जीवन कैसा रहेगा, जो वृद्धावस्था है वो कैसी रहेगी, बच्चों के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे, जो-जो इन्होंने पूछा मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए आपके जो मैंने उल्टा हाथ देखा था, लेफ्ट हैंड जो आपका देखा था, उसमें चीज़ें काफ़ी हद तक सही थी, उसमें एक सुंदर सी भाग्य रेखा थी। इसमें भी है, भाग्य रेखा है, दिख नहीं रही होगी बट देखिए ये भाग्य रेखा है आपकी बहुत पतली सी और बहुत हल्की सी ही दिख रही है, इस प्रकार से भाग्य रेखा आपके हाथ पे चल रही है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे आपकी भाग्य रेखा पर कट भी लग रहे हैं, जैसे कि आपकी भाग्य रेखा कट रही है। देखिए ये फाइनेंशियल लॉस देती है, आर्थिक नुकसान जाता है, बिजनेस में अगर इंटरेस्ट रखते हैं, बिजनेस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लॉस जाता है, और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि इन्वेस्टमेंट की उसमें लॉस चला गया, कहीं पैसा लगाया उसमें लॉस चला गया। तो ये चीज आपके हाथ में रेखाओं द्वारा दिख रही है, आर्थिक नुकसान भी मुझे आपके हाथ में होता हुआ दिख रहा है। बट देखिए ये था आपका बीता हुआ कल। जैसे कि आप अभी 58 ईयर्स के हैं तो आपकी भाग्य रेखा यहाँ से देखी जाएगी। यहाँ पर भाग्य रेखा में यहाँ पर वी साइन बन रहा है और बहुत सुंदर भाग्य रेखा मुझे आपके अकॉर्डिंग आपके हाथ में दिख रही है। इसका मतलब है कि बुढ़ापे में संतान द्वारा पूरी सेवा रहेगी, इन्वेस्टमेंट से लाभ बनाएंगे, पैसे से पैसा कमाएंगे, पैसे से पैसा बनाएंगे। इस तरह के योग आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मुझे शनि पद पर दिख रहे हैं। शिक्षा रेखा भी है, जब शिक्षा रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति अच्छे मीडिएटर, अच्छे गाइडर, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर, अच्छे एडवाइजर, अच्छे टीचर पाए जाते हैं। आप जैसे व्यक्ति एक सब्जेक्ट पर डीप स्टडी करने वाले होते हैं, जब भी किसी को सलाह देंगे, अच्छी सलाह देंगे, कभी भी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाते। इस तरह के योग आपके हाथ की रेखा मुझे साफ-साफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के क्षेत्र पर आएँगे तो सूर्य के क्षेत्र पर भी वी साइन या फोर्क इस प्रकार बन रहा है। देखिए फोर्क जब बनने लगे वो भी सूर्य के क्षेत्र पर, ये इस बात का संकेत करता है कि व्यक्ति जीवन में कितना भी संघर्ष कर ले, कितना भी जीवन में स्ट्रगल कर ले, बट अंततः सफल हो ही जाता है। इसके अलावा सूर्य पद पर आप देखेंगे यहाँ ट्रायंगल भी बन रहा है। ट्रायंगल सूर्य पद पर होना यानी इच्छा पूर्ति होगी। जितनी भी इच्छाएं सारी पूर्ण हो जाएंगी, कि अगर आपके द्वारा ना हो तो आपकी संतान के द्वारा सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। सूर्य पद आपके हाथ में काफी अच्छी अवस्था में दिख रहे हैं, बाकी इनके उपाय करते तो इनके जो प्रभाव है और मजबूत होंगे और आपको इनसे बहुत अच्छा प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। बुध आपके हाथ में सही है, नव अवस्था मुझे दिख रहे हैं। धनुषाकार रेखा बनी समझदार व्यक्तित्व की ओर इशारा करता है, जीवन के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं उन्हें सोच समझ कर लेते हैं और कभी भी उनमें दिक्कत परेशानी में नहीं पड़ते। यहाँ पर अगर आपके हाथ में देखा जाएगा, ये आपके हाथ का मंगल है, मंगलवार आड़ी रेखा, ये लड़ाई झगड़े होने के संकेत हाथ में बन रहे हैं, तो बच के रहेगा। अगर आप इस चीज को एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं और जीवन में आगे ध्यान रखते हैं कि लड़ाई झगड़े पड़े तो आप उनके बीच में ना पड़े, तो इसका चीज का आपको बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा। देखिए इसका मतलब ये भी कि आपने शत्रु बहुत अच्छे बनाए हैं, वो अपने फायदे से ज्यादा आपका नुकसान देखेंगे। इस तरह के भी हाथ में योग बन रहे हैं, मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। बाकी कोर्ट कचहरी के चक्कर भी पड़ सकते हैं आगे चल के लड़ाई झगड़े अगर हुए तो। बाकी चंद्र पर आएंगे, चंद्र आपके हाथ में अच्छी अवस्था में मुझे दिख रहा है, ये अच्छी अवस्था में है। जितना महादेव की व्यक्ति आपके द्वारा होगी, चाहे अगर खाली समय जब भी खाली बैठे, देखिए उपनवशिया मंत्र का जाप कीजिए, चाहे सोते जागते खाली बैठे ड्राइव करते, जब भी आपको समय मिले उपनवशिया मंत्र का जाप कीजिए। अगर इस मंत्र का जाप लगातार करते तो आप एक ऐसा समय आएगा जब इसको मंत्र को जाप करते करते आपको सालों हो जाएंगे, तब आपके जीवन में आपको परमानंद की अनुभूति होगी, मोक्ष मुक्ति की तरफ आगे बढ़ जाएंगे और जीवन में बड़ी सफलता आपको देखने को मिलेगी। अच्छी फैमिली, सुख संपन्नता आपको अपने जीवन में सब कुछ देखने को मिलने वाली रहेगी। यहाँ पर मणिबंध पर देख पा रहे 2 से 3 रेखा है। ये भी इस बात को संकेत करता है कि अगर एक व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, यानी सुबह 4 से 10 मिनट का जो समय होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसमें अगर उठ के ओम नमः शिवाय मंत्र का आपके द्वारा जाप होता है तो बड़ी सफलता, बड़ी उन्नति, आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी और व्यक्ति में धार्मिकता का जो प्रभाव है बढ़ जाना, इस तरह के हाथ में देखने को मिलने वाले रहेंगे। अंगूठा मानचल तो हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर रहेगा, आप अपने इंटरेस्ट को हमेशा पहले प्रेफर करेंगे। शुक्र अच्छी अवस्था में है आपके हाथ में, अंदर में अगर आएंगे तो देखिए ये डे लाइफ प्रॉब्लम दे रही है, मंगल का आपको उपाय करने की सख्त जरूरत रहेगी अपने जीवन में। देखिए ये आपकी पिंकी फिंगर है, पिंकी फिंगर पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए सूर्य की उंगली पहले पूर्व से रुक गई है, ये काफी छोटी पड़ गई है, यहाँ पर काफी गैप आ गया है। देखिए जब पिंकी फिंगर इतनी छोटी पड़ जाए और रुक जाए, इसका तात्पर्य ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में इन्वेस्टिंग करेंगे नुकसान होगा, बिजनेस करते हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। राहु रेखा देखिए बिजनेस में या फिर अपनी जहाँ भी पैसा लगाएंगे उसमें नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा आपके जीवन में डॉक्यूमेंटेशन यानी अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखना, फाइल्स का मैनेजमेंट, अपनी जो इंपोर्टेंट फाइल्स है उसका मैनेजमेंट, चीजों को संभाल कर रखना, याद शक्ति थोड़ी बहुत दिक्कत में पड़ सकती है, चीजों को रखकर भूल सकते हैं। इसके अलावा टाइम का मैनेजमेंट, समय का मैनेजमेंट, यानी कितने बजे किसको कहाँ मिलना है, डेली जो लाइफ रूटीन है वो रहे सही, उसमें दिक्कत आ सकती है। और सबसे जो बुरा प्रभाव होता है मनी का मैनेजमेंट, यानी कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी को देना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना उधार देना है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पैसे के मैनेजमेंट में कमजोर पड़ जाते हैं, कि कितना पैसे के लिए दिक्कत आ जाती है, पैसे व्यक्ति का ज्यादा खर्च होता है। इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जितना पैसा आपने कमाया हुआ है या आगे चल के कमाएंगे उसको इन्वेस्ट कीजिए। जब जब जहाँ जहाँ जैसे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको उससे फायदा मिलेगा, बट एडवाइस ये रहेगी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उससे लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपकी गुरु की उंगली बड़ी है, सूर्य की उंगली छोटी पड़ गई है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु की उंगली बड़ी चली जाती है, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम होती है, व्यक्ति इगोस्टिक होता है, अपनी ईगो की वजह से रिश्तों में टकराव, रिश्तों में बदलाव या फिर रिश्तों में दिक्कत परेशानी आ जाना, इस तरह के हाथ में योग बनते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार होता है, जिम्मेदारी किसी चीज की भी अच्छे से निभाते हैं। अगर अपनी जिम्मेदारी में खुद मिल गई होती तो भाग्योदय बहुत जल्दी आपका हो जाता है और
बड़ी सफलता को विजिट करने वाले होते हैं। यहाँ पर आएंगे, ये आपकी उंगली के 12 फ्लैंजेस हैं। ये देखिए, ये 12 राशि को दर्शाते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। जब भी आपके ग्रह राशि के अंदर गोचर करेंगे तो आपको इनसे अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। यदि आपके हाथ में आपकी उंगलियों को ध्यान से देखा जाए तो ये देखिए, आप पाएंगे उंगली के फ्लैंजेस पर सीधी खड़ी रेखा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बहुत सारी हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी काफी अच्छी ये सीधी खड़ी लाइन मौजूद है। इसका मतलब होता है व्यक्ति जिस भी माहौल में अपने आपको ढलना चाहे उस माहौल में ढल जाता है। यहाँ पर ये अंडर डेवलप है, ये खर्चे ज्यादा करवाते हैं, व्यक्ति पैसा जोड़ता है बट खर्चे ज्यादा होते हैं। इस तरह के आपके हाथ में इस रेखाओं द्वारा मुझे योग बनते हुए दिख रहे हैं। हृदय रेखा देखेंगे, देखिए हृदय का डिस्टर्ब है, हृदय रेखा में दिक्कत परेशानी मुझे दिख रही है। देखिए, जब जिस प्रकार की हृदय रेखा आपके हाथ में, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की हृदय रेखा पाई जाती है तो मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब बहुत रहते हैं। पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस कैसे भी आ सकता है, जैसे कि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आना, फैमिली रिश्तेदारों से समस्या आना, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आना। इसके अलावा इमोशनल हर्ट होना, जब किसी पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करेंगे या फिर ओवर एक्सपेक्टेशन रखेंगे किसी से भी, चाहे वो कितना सगा मित्र शेयर करना हो, उसमें आपको नुकसान देखने को मिलेगा। इमोशनल हर्ट होता है, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। हेल्थ इश्यूज कैसे आएंगे, देखिए हेल्थ इश्यूज आपको कमर की समस्या, घुटने की समस्या, बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज, हार्ट की समस्या, ऑपरेशन हो सकता है। इस चीज के चांसेस हाथ में बन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह उठकर घूमने जाइए, अपनी सेहत का खातिर रखिए, वजन मत बढ़ने दीजिए, ऑयली फूड बाहर का तला भुना छोड़ दीजिए, हेल्थ लिमिट कर दीजिए, इसका लाभ मिलेगा। और देखिए, ये इस बात का भी संकेत होता है कि किसी को दिया गया बड़ा पैसा वापस लौटकर नहीं आएगा। तो अगर ऐसे योग पे बने तो थोड़ा सावधान रहिए। जो मैंने एक बात बोली इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, और जो मैंने करने को मना किया उसको मत कीजिएगा। बड़ा पैसा किसी को मत दीजिएगा। हृदय रेखा में दिक्कत है, देखिए पर्सनल लाइफ डिस्टर्बेंस रहेगी और एक ऐसा जीवन रहेगा जिसमें कि आपको अपने आप को समझने का भी टाइम नहीं मिल पाएगा, अपने आप को समय नहीं दे पाएंगे। इस तरह का जीवन आपका मुझे आगे चल के दिख रहा है। यहाँ पर आपकी जो जीवन रेखा है और मस्तिष्क रेखा दोनों अलग अलग ओर चली है, इनमें काफी ज्यादा गैप मेंटेन हो गया है। देखिए, जब जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा अलग अलग ओर चलती है, सबसे पहला ये आपकी सोच को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। ठीक है, जो थिंकिंग प्रोसेस होता है बहुत इंडिपेंडेंट होता है, खुले विचारों वाले व्यक्ति होते हैं, कभी भी किसी पर आग बंद करके भरोसा नहीं करते, जिस धर्म पर विश्वास करते हैं उस धर्म को ही मानते हैं, हर धर्म पर विश्वास नहीं करते। इसके अलावा थोड़ा बहुत जिद्दी भी आपको बनाता है। ऐसे व्यक्ति की जो सोच एवं विचार होते हैं फैमिली से थोड़ा हटके होते हैं, अलग निर्णय लेना पसंद करते हैं, अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेना पसंद करते हैं, कोई तीसरा टांग अड़ाए तो फिर कोलैप्स हो जाते हैं। इस तरह के भी आपके हाथ में रेखा मुझे योग साफ साफ बनते दिख रहे हैं। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में सही है, अच्छी अवस्था मुझे दिख रही है, बिल्कुल सीधी है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देता है। ऐसे व्यक्ति में चीजों को सीखने, सोचने, समझने की जो क्षमता होती है काफी अच्छी पाई जाती है। इसके अलावा आप छोटी छोटी बातों को जल्दी स्पॉट नहीं करते, आपको लर्निंग अच्छी मिली हुई है, एजुकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है, आपका डिसीजन टेकिंग स्किल्स अच्छी है, हर चीज को प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ सोचते हैं, बौद्धिक क्षमता आपकी मजबूत रहेगी, जीवन में दिमागी स्तर से बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के योग आपके हाथ में मुझे मस्तिष्क रेखा में साफ साफ दिख रहे हैं। बट ये देखिए, यहाँ पर कुछ रेखा मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है, तो चिंताओं में रहने के हाथ में योग दिख रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, उपाय अगर आप डेली करते रेगुलर करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर अगर आएंगे तो देखिए, जीवन रेखा पर हल्की पड़ गई है, आपका आने वाला 10 सालों का समय है, इसमें आपको दिक्कत मुझे दिख रही है, हेल्थ वाइज दिक्कत है। तो देखिए, राहु रेखा है, हृदय रेखा में दिक्कत है, जीवन रेखा भी हल्की पड़ी है। तो अगर आपके हाथ में देखा जाए तो जैसे आपका उल्टा से अगर कंपेयर करेंगे तो मुझे इतना ही दिख रहा है कि हेल्थ वाइज दिक्कत आ रही है, ना फाइनेंशियल वाइज है, ना किसी और चीज से दिक्कत मुझे आपके हाथ में दिख रही है। पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आना, हेल्थ वाइज दिक्कत ज्यादा आ जाना, इस तरह के वो आपके हाथ में मुझे रेखाओं में साफ साफ बनते दिख रहे हैं। बाकी बच्चों से संबंध अच्छे रहेंगे और संतान द्वारा पूरी सेवा आपको बुढ़ापे में होने वाली रहेगी। भाग्य रेखा इस हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं बनना है, पिछले हाथ में मनी ट्रायंगल बन चुका है, यानी आपके जो लेफ्ट हैंड है उसमें मनी ट्रायंगल साफ साफ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखिए, जब मनी ट्रायंगल बन जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति पैसे से पैसा बनाएगा, इन्वेस्टमेंट से लाभ कमाएगा, पैसा जोड़ेगा, जो इतना पैसा कमाता है उसमें बड़ा पैसा भी जोड़ने में सक्षम रहता है। इस तरह के योग भी आपकी मस्तिष्क रेखा मुझे साफ साफ बनते दिख रहे हैं। जीवन रेखा सही है, अच्छी है, मजबूत है, बट यहाँ पर दिक्कत है, तो इसी पे ध्यान रखिए। देखिए आपके हाथ में क्या दिक्कत है, तो जीवन रेखा हल्की पड़ी है, उस पर भी राहु रेखा अगर काट गई है। तो ये जो समस्या बस यही है कि एक राहु रेखा के उपाय आपको करने रहेंगे। राहु रेखा को उपाय जब करते हैं तो आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो शुरुआती जीवन में प्रॉपर्टी आई होगी आपके जीवन में 30, 35, 40 के आसपास प्रॉपर्टी आई होगी। ये योग हाथ में बन रहे हैं। तो मैंने आपके पाम गंसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सोलह जब मिल होंगे। देखिए आपके पाम के हाईलाइट क्या है, आपके पाम के हाईलाइट ये है कि फाइनेंशियल वाइज स्थिति मजबूत है, फैमिली वाइज रिलेशन अच्छे हैं, दिक्कत आई तो हेल्थ वाइज आएगी और मित्रों रिश्तेदारों से कुछ समस्या अनबन हो सकती है। इस चीज़ की आपको उपाय दे दूंगा, उपाय करके लाभ मिलेगा। बाकी मैं आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहा हूँ, अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखिएगा, वजन मत बढ़ने दीजिएगा, और अगर हेल्थ इशू थोड़े बहुत भी आ रहे हैं तो उस पर काम कीजिए। फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखिए, मेंटल फिटनेस मेंटेन रखिए, सुबह सुबह योगा एक्सरसाइज जिम स्टार्ट कीजिए, लाभ मिलेगा आपको। इसके अलावा कोई भी डाउट क्वेरी रह जाए तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ सकते हैं, आपके सारे फॉलो किया हम डिटेल में दे देंगे। वीडियो देखने के बाद अपना रिव्यू जरूर दे दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप सेटिस्फाई है नहीं है, जो भी सब बता दीजिएगा। उपाय के लिए ध्यान से लिख दीजिएगा कि जीवन रेखा हल्की पड़ रही है, इसका एक मंत्र होता है वो दूंगा आपको, और राहु रेखा है इसके मैं आपको उपाय दूंगा। ये 2 उपाय मुझसे ध्यान से ले लीजिएगा कि राहु रेखा के उपाय दे दीजिए और जीवन रेखा हल्की पड़ी है इसके उपाय दे दीजिए। तो आपको सारे उपाय डिटेल दे देंगे, जो डाउट रह जाएगा आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, हम सारे डाउट या क्वेरी सॉल्व कर देंगे। इसके अलावा अपना रिव्यू दे दीजिएगा, सेटिस्फाई नहीं है जो भी है सब बता दीजिएगा, हम आपको अंततः सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।